देखा जाए तो जो क्राइम फ्री सोसाइटी है एक अपना नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है जहाँ तक पहुँचने का सभी का प्रयास रहता है। So how do you see yourself? Do you see yourself as a law enforcement officer or just a civil servant? एज ए पुलिस ऑफिसर तो लॉ इन्फोर्समेंट की हमारी जिम्मेदारी रहती है, जो भी हमारे कानून बने हैं उनका ठीक ढंग से पालन। ख़ास तौर पे यंग उम्र के लड़के क्राइम में जो लिप्त हैं उनसे बात करते हैं तो कई बार वो जो निगेटिव कैरेक्टर्स हैं मूवीज़ के उनसे वो इंस्पायर्ड रहते हैं और उनको लगता है कि नहीं वो क्राइम करके उससे निकल सकते हैं। एक पुलिस पे ये एलिगेशंस लगातार रहता है कि पुलिस काम नहीं करती है। हम यहाँ पर आकर पुलिस सर्व करना छोड़े, हम थाने भी जाते हैं तो पुलिस भगा देती है कि चलो जाओ घर। ये एलिगेशन 100% गलत है। जो एक पुलिसकर्मी होता है उसको सामान्य जो आपको अवकाश मिलते हैं बाकी शासकीय सेवा में, प्राइवेट सेवा में भी सैटरडे संडे का अवकाश मिलता है, त्योहारों का मिलता है, वो कोई अवकाश पुलिस को नहीं होता। एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होने के कारण हम कानून में बंधे रहते हैं। कई सारे अपराध ऐसे होते हैं जो हमारे वर्तमान कानून में कहीं अपराध की श्रेणी में नहीं आते। इसके अलावा कई सारे अपराध ऐसे होते हैं जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, इतने छोटे अपराध होते हैं कि उसमें आपको एफआईआर नहीं करनी होती है। जैसे चाटा मारना है, किसी व्यक्ति को चाटा पड़ा, उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस लगती है कि बहुत बड़ी घटना हुई है, लेकिन पुलिस के जो कानून है उसके अनुसार वो एनसीआर का मामला बने। हमारे साथ क्या है कि बाकी जैसे आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उनके पास यूनिफॉर्म है, वो दुश्मन से ट्रीट करते हैं। उनके सामने अगर बॉर्डर पे कोई व्यक्ति दिख रहा है, बॉर्डर के उस साइड आ रहा है, तो वो दुश्मन है देश का, उसके साथ उनका ट्रीटमेंट क्लियर है, आपको क्या एक्ट करना है। लेकिन पुलिस में जो भी आप डील करते हैं वो सब आपके देश के नागरिक हैं, चाहे वो प्रदर्शनकारी हों, ज्ञापन देने वाले लोग हों। आपके सामने जो पीड़ित आया है वो बात कह रहा है, वो जिस पे आरोप लगा रहा है हो सकता है आरोप वो झूठे हों, तो उसको भी आपको सत्यापित करना सर, पड़ता है। बहुत बार हम सुनते हैं एक प्रश्न आता है बोथ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दैट crime free society. Do you think it is feasible, possible to achieve this achievement? अ, देखा जाए तो जो क्राइम फ्री सोसाइटी है एक अपना नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है जहाँ तक पहुँचने का सभी का प्रयास रहता है। और लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से अगर वर्बल मीनिंग पे अगर लिया जाए तो उसमें ये चीज़ें अभी दुनिया के जो एडवांस कंट्रीज़ हैं जिनको हम मानते हैं कि वहाँ तक हमारा विकास पहुँचना है, वहाँ भी देखा जाए तो देश काल परिस्थिति के अनुसार वो क्राइम का पैटर्न बदलता रहता है। यूएस एक कंट्री है, काफ़ी उसको एडवांस माना जाता है, वहाँ गन कल्चर के मामले हैं। कुछ दिनों पहले एक यूरोपियन कंट्री में दंगे आगजनी की न्यूज़ आई थी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अलग अलग रूप में चलता रहता है, लेकिन निश्चय ही क्राइम को कम किया जा सकता है, समाज को अधिक से अधिक सिक्योर बनाया जा सकता है और उस दिशा में पुलिस लगातार उसमें काम करती रहती है। और क्राइम फ्री सोसाइटी निश्चय ही एक अपना एक ऐसा आदर्शात्मक हमारा ध्येय है जिसकी तरफ हमारे चलने का प्रयास रहता है। दो चीज़ें हैं, एक तो पहले कि आप अपने आप को, चूंकि एक आप वरिष्ठ अधिकारी हैं, सो हाउ डू यू सी योर सेल्फ? डू यू सी योर सेल्फ एज अ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर और जस्ट अ सिविल सर्वेंट? एज ए पुलिस ऑफिसर तो लॉ इन्फोर्समेंट की हमारी जिम्मेदारी रहती है, जो भी हमारे कानून बने हैं उनका ठीक ढंग से पालन हो। अगर कानून का उल्लंघन करता है तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें पुलिस एक मेजर पार्ट है। उसके थ्रू पुलिस अपना कार्रवाई करती है, फिर जुडिशरी के पास जाता है, फिर व्यक्ति को सुधार के लिए उसको कारागार भेजा जाता है सज़ा होने पर। तो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट पुलिस है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी है पुलिस। लेकिन साथ ही साथ समय के जैसे जैसे बीत रहा है, समाज हमारा इवॉल्व हो रहा है, तो पुलिस की जिम्मेदारियां और भी उसमें बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीधा सीधा कानून के दायरे में नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी उसमें पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ता है, एक्ट करना पड़ता है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग के लिहाज से, साथ ही साथ नेचुरल डिजास्टर एक ऐसा इशू है। पुलिस कोई नेचुरल डिजास्टर रोकने वाली एजेंसी नहीं होती है, लेकिन अगर कहीं भी नेचुरल डिजास्टर कोई आता है तो उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस होती है। बाढ़ हो तो लोग थाने में सड़ लेते हैं, पुलिस के लोग बचाने जाते हैं। कोई भी समस्या लोगों को दिखती है जिसमें गवर्नमेंट के फेस के रूप में लोग पुलिस के पास आते हैं। उनको ये नहीं लगता कि पुलिस का ये काम है अथवा ये काम नहीं है। हमारे देश में अगर उनको कोई भी इशू दिख रहा है और कहीं भी उनको ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा है जो मदद कर सकता है, तो वो पुलिस के पास आते हैं। तो ये जो हमारी भूमिका है ये कहीं लॉ इन्फोर्समेंट से ज़्यादा बड़ी हो जाती है।
कि हर वो व्यक्ति, हर वो नागरिक जो परेशान है, किसी पीड़ा में है, तकलीफ़ में है, उसके ऊपर संकट है और कोई उसका मदद करने वाला नहीं है, तो वो पुलिस के पास आता है। तो इस तरह से एक बृहद रोल है और बड़ा ही कई समय ये मानवीय प्रकृति का भी काम होता है, जिसको पुलिस अपने प्रदेश में, शहर में और बाकी स्थानों पर भी बखूबी कर रही है। सर, हम ऑफन सुनते हैं कि जो फिल्म मेकर्स होते हैं, बॉलीवुड फिल्म मेकर्स, उनका क्लेम यह होता है कि जो मूवीज़ होती हैं इट्स जस्ट अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। लेकिन हम देखते हैं कि मूवीज़ ऐसे भी आती हैं, जैसे पुष्पा एक मूवी आई थी, उसके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है सोसाइटी पे, और वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, और ऐसी मूवीज आती है जिसमें दे एक्चुअली ग्लोरीफाई द क्रिमिनल्स। तो क्या आपको लगता है कि जो मूवी मेकर्स है, दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स अबाउट व्हाट दे आर मेकिंग? निश्चय ही मूवी समाज को प्रभावित करती है या समाज मूवी को प्रभावित करता है, ये बहुत ही पुराना टॉपिक डिबेट का रहा है। लेकिन अगर बहुत गहराई से इसको देखा जाए तो दोनों ही बातें सही हैं। जैसा हमारा समाज रहता है, चीज़ें रहती हैं, लोग देखना चाहते हैं, वैसा मूवी मेकर्स मूवी बनाते हैं ताकि उनके पास अधिक से अधिक ऑडियंस आए और अधिक से अधिक वो कमाई कर सकें। सोशल मैसेज कभी कभार वो लोग करते हैं, लेकिन प्राइमरी उद्देश्य उनका रेवेन्यू मेकिंग होता है। और दूसरा जो उसका एंगल है, जो आपने उठाया भी बात में अपने, कि क्या मूवीज़ से लोग निगेटिव प्रभावित होते हैं, तो निश्चय ही हम लोग जो ख़ास तौर पे यंग उम्र के लड़के क्राइम में जो लिप्त हैं, हम उनसे बात करते हैं, तो कई बार वो जो निगेटिव कैरेक्टर्स हैं मूवीज़ के, उनसे वो इंस्पायर्ड रहते हैं और उनको लगता है कि नहीं, वो क्राइम करके उससे निकल सकते हैं। या बीच में कुछ सीरियल आते थे क्राइम पेट्रोल वगैरह करके, तो वो सीधा क्राइम को ग्लोरीफाई नहीं करता, लेकिन निटी ग्रिटी जो क्राइम का, क्रिमिनल का है, उस पर काफ़ी वो फोकस करके दिखाते हैं, तो उससे भी कई बार लोगों ने क्राइम करने का उनको आइडिया आया। तो ये चीज़ है, लेकिन सीधा इसके लिए मना नहीं किया जा सकता। समाज में हर व्यक्ति जागरूक है और भला बुरा समझ सकता है, तो उसको एक्ट करना चाहिए। अगर ये जब मूवीज़ नहीं थी किसी ज़माने में, हज़ारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले, तो भी क्राइम होते थे, तब भी लूट होती थी, डकैती होती थी, हत्या होती थी और महिला संबंधी अपराध होते थे। तो सीधा मूवी को इसमें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन निश्चय ही मूवी मेकर्स को भी पैसा बनाने के साथ साथ एक अपना सोशल नज़रिया भी रखना चाहिए कि हम जो चीज़ कर रहे हैं उसका कम से कम लोगों पे निगेटिव प्रभाव पड़े। पुलिस पे ये अलिगेशंस लगातार रहता है कि पुलिस काम नहीं करती है। हम यहाँ पर आकर पुलिस सर्व करना छोड़िए, हम थाने भी जाते हैं तो पुलिस भगा देती है कि चलो जाओ घर। ये एलिगेशन 100% गलत है। उसमें किसी भी व्यक्ति को जानने समझने के लिए उसके नज़दीक जाना पड़ता है, बात करना पड़ता है। सुपरफिशली दूर से देखकर हम कंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे अपना एक सूक्ष्म अनुभव है, उस सूक्ष्म अनुभव के अनुसार पे किसी चीज़ को हम यूनिवर्सल ट्रूथ, ब्रह्म सत्य जिसको हिंदी में कहते हैं, नहीं मान सकते। जो एक पुलिसकर्मी होता है, उसको सामान्य जो आपको अवकाश मिलते हैं बाकी शासकीय सेवा में, प्राइवेट सेवा में भी, सैटरडे संडे का अवकाश मिलता है, त्योहारों का मिलता है, वो कोई अवकाश पुलिस को नहीं होता। जितने ऑफिसर्स हैं, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, उनका एक शिफ्ट का टाइमिंग होता है। पुलिस के थाने 24 घंटे खुले रहते हैं, तो 24 घंटे वहाँ काम होता है, लोगों की शिफ्ट में ड्यूटी लगती है। कई बार ये शिफ्ट 12 से 14 से 18 घंटे भी होती हैं। इसके अलावा जैसे आपके वार्तालाप के शुरुआती समय में मैंने कहा कि कई बार नेचुरल डिजास्टर या लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी ऐसी होती हैं जिसमें लंबे समय तक उनको काम करना पड़ता है। तो ये चीज़ उनके स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य पे और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी उसका टॉल पड़ता है, और ज़्यादा पुलिसकर्मी मानसिक और शारीरिक रूप से उनको बीमारी पकड़ लेती है। तो इस हिसाब से वो काफ़ी काम कर रहे होते हैं। जब हम लोग घर में दिवाली, होली, दशहरा सब मना रहे होते हैं, तो हमारे पुलिसकर्मी अधिकारी रोड पे खड़े होते हैं। अभी चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ, शांतिपूर्वक उसको संपन्न कराया गया, उसमें काफ़ी लंबी मेहनत और प्लानिंग लगी रही। बारिश का भी समय है, सभी लोग ध्यान देते हैं कि कहीं जल भराव हो गया तो लोगों को वहाँ से बाहर निकालना। तो एक बहुत बड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। हमारी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, जिसका हम चाहते हैं कि पुलिस तत्काल समाधान करे, लेकिन एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होने के कारण हम कानून में बंधे रहते हैं। कई सारे अपराध ऐसे होते हैं जो हमारे वर्तमान कानून में कहीं अपराध की श्रेणी में नहीं आते। इसके अलावा कई सारे अपराध ऐसे होते हैं जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, इतने छोटे अपराध होते हैं कि उसमें आपको एफआईआर नहीं करनी होती है। जैसे चाटा मारना है, किसी व्यक्ति को चाटा पड़ा, उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस लगती है,
कि बहुत बड़ी घटना हुई है, लेकिन पुलिस के जो कानून है उसके अनुसार वो एनसीआर का मामला बनता है। ऐसे ही कुछ धाराएं हैं जिनमें थाने से जमानत हो जाती है, तो लोगों को उसका आइडिया नहीं होता है। एफआईआर दर्ज होती है, व्यक्ति थाने लाया जाता है, उसको बेल बॉन्ड भराया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो पब्लिक को लगता है कि इसको छोड़ क्यों दिया। कई बार एक साथ कई काम चल रहे होते हैं, जो बड़े थाने हैं महानगर के, कहीं लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, कहीं किसी अन्य ड्यूटी में लोग ज़िले से बाहर, क्षेत्र से बाहर गए हुए हैं, तो हो सकता है रिस्पांस में थोड़ा उनके थाने पे उस ढंग से ना हुआ हो जैसा वो चाहते हैं। हालांकि इस चीज़ के समाधान के लिए मध्य प्रदेश पुलिस में एक डायल 100 की व्यवस्था है, जिसके तहत आपको कोई भी समस्या है, आप 100 नंबर पर डायल करेंगे तो पुलिस आपके दरवाजे पर आएगी ही आएगी। इसके अलावा जो कार्यालय हैं मध्य प्रदेश पुलिस और इंदौर पुलिस के, वहाँ पे अधिकारी बैठते हैं, आप जो भी आवेदन देने जाते हैं लोग लेते ही लेते हैं, कोई मना नहीं करता। एक सीएम हेल्पलाइन का भी टूल है, उसका भी आजकल काफ़ी लोग उपयोग करते हैं, वहाँ आप 181 पे कॉल करते हैं, आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाती है। तो बहुत सारे ऐसे फोरम है, चैनल है, जहाँ से आप अपनी बात रख के कार्रवाई करा सकते हैं। और ये एलिगेशन लगाना ये नासमझी है और काफ़ी कम नॉलेज दर्शाता है। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं देश के, पूर्व के केरला के डीजीपी भी रह चुके हैं, एनसी अस्थाना। उन्होंने अपनी पुस्तक में लीडरशिप फेलियर इन पुलिस में लिखते हैं कि जो पुलिस में वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, शीर्ष के जो नेता होते हैं, उनको हम डायरेक्टली यूपीएससी से इसलिए रिक्रूट करते हैं ताकि वहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल पोस्ट को फिलअप करना होता है, और ताकि जो फुट सोल्जर्स होते हैं उनको इंटेलेक्चुअल इनपुट्स मिलता रहे। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पुलिस पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं जैसे आप हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं इसके बावजूद भी पुलिस में रिफॉर्म्स बहुत कम आते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आप ले सकते हैं कि हाल ही में बहुत सारे सुसाइड केसेस आते हैं, बहुत सारे कॉप्स सुसाइड करते हैं। तो इसका क्या कोई समाधान हम देख नहीं पाते हैं, कैसे किया जा सकता है? स्ट्रेस एक प्रॉब्लम बताई जाती है, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? निश्चय ही, जो वरिष्ठ अधिकारी का आपने जिक्र किया और सभी का अपना एक सर्विस का अनुभव होता है। जैसे दो व्यक्ति एक नहीं होते, पूरे दुनिया में अलग अलग पैदा होते हैं, अलग अलग माहौल में पले बड़े होते हैं। दो आइडेंटिकल जो ट्विन होते हैं उनके भी मुद्दों पे विचार सेम नहीं होते, तो उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब भी आप एक पुलिस विभाग के कार्यप्रणाली और लोगों का आप अध्ययन करते हैं तो उसमें पाते हैं कि पुलिस एक हाईली स्ट्रेसफुल काम है, और इसमें कोर्ट का सुपरविज़न होता है, सीनियर अधिकारियों का होता है। इसके कारण जो हमारे स्टाफ में अगर कोई गलती करता है, अनुशासनहीनता करता है, तो भारी मात्रा में सजाएं भी मिलती हैं। और हर साल सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी टर्मिनेट किए जाते हैं। सरकार का चूँकि सबसे विजिबल फेस है, यूनिफॉर्म लगा के रहता है, और कोई भी समस्या आती है उसको जहाँ कोई नहीं है वहाँ वो व्यक्ति जाता है, तो उसकी हर गतिविधि भी लोगों के नज़र में रहती है, मीडिया के, पब्लिक के, जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं और अधिकारियों के, तो वो चीज़ें सब प्रकाश में आती हैं। लेकिन चूँकि बड़ा विभाग है और लोग लगातार उसमें काम करते रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोल पार्लियामेंट इन मार्च दिस ईयर, बहुत ही डिस्टर्बिंग डाटा दिया। उसमें से 166 पुलिसकर्मियों ने 2021 में सुसाइड किया। अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग एक पुलिसकर्मी हर दूसरे दिन में सुसाइड कर रहे हैं। तो इसको आपके अनुसार कोई आइडिया है कैसे रोका जा सकता है? जो पुलिस के लोग होते हैं वो भी उसी समाज से होते हैं। पूरे समाज का हम आंकड़ा देखेंगे तो उसमें भी ये चीज़ें प्रवृत्ति बढ़ रही हैं। जीवन के प्रति या जीवन से जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, अपने घर परिवार के मैटर सॉर्ट करने की, या जो जीवन स्तर प्राप्त करने की हैं, या अवकाश की हैं, या रिक्रेशनल हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं चीज़ें लोगों की बढ़ रही हैं। अपने आप से अपेक्षा, परिवार वालों की अपेक्षा जो नौकरी में है उनसे बढ़ रही हैं, जो समय बदल रहा है उसके अनुसार। तो ये पूरे समाज की ही एक समस्या है, और उसका पुलिस भी एक भाग है। अलग परिस्थिति की नौकरी के कारण हमेशा से हो सकता है जनरल पॉपुलेशन की अपेक्षा पुलिस में ये चीज़ ज़्यादा दिखती हो, लेकिन उसके सॉर्ट आउट करने के लिए भी लोगों के संज्ञान में है चीज़ें, और समय समय पर शासन के द्वारा पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ताकि इसको और सॉर्ट आउट किया जा सके। एक इंदौर पुलिस में संजीवनी करके हेल्पलाइन भी चलाई जाती है। अंत में सर, बहुत सारे जो युवा हैं पुलिस को ज्वाइन करना चाहेंगे और देश को सर्व करना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देंगे आप? अ, पुलिस एक बेहतरीन सेवा है, और ये बाकी सेवाओं से अलग है। जो वार्तालाप के शुरू में अपनी चर्चा हुई कि आप ऐसी स्थिति में रहते हैं कि जो गरीब से गरीब एकदम कमज़ोर व्यक्ति रहता है, समाज के आखिरी स्टार्टा पे रहता है, या ऐसे स्थान पर है जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, वो थाने पर अपनी समस्या को लेके आता है, और आप उसकी मदद करने की स्थिति में होते हैं। और कई बार आपके छोटे गेस्चर से, आपके
छोटे प्रयास से वो उसकी मदद हो जाती है। तो ये चीज़ आप पुलिस में रहकर कर सकते हैं। समकक्ष रैंक पर अगर आप कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर के रैंक पे किसी अन्य विभाग में जाते हैं या किसी प्राइवेट सेवा में जाते हैं तो शायद वो काम आप ना कर पाएँ। तो अगर आपके अंदर जज्बा है कि हमें लोगों की मदद करनी है तो आपको निश्चय ही आना चाहिए। और बाकी जो पुलिस विभाग के चैलेंजेस हैं वो भी आपके द्वारा वार्तालाप में बताए गए हैं, वो आप समझ ही सकते हैं कि इसमें थोड़ा तनाव रह लेने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए, कलेजा आपका कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अवकाश वगैरह की समस्या बीच बीच में हो सकती है, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। हर चीज़ एक पैकेज में आता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। इस रैंक पर आपको एक अच्छी समाज में सम्मान मिलता है, वर्दी मिलती है, पहचान मिलती है, लेकिन साथ साथ कुछ उसके पैकेज में ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप उतना अच्छा नहीं मानते। तो अगर आप इन सब चीज़ों को पसंद करते हैं तो निश्चय ही पुलिस में आएँ और आप देश की सेवा करें। इस वर्दी को आप कैसे देखते हैं? इज यूनिफॉर्म ऑफ पावर, यूनिफॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? यूनिफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में ज़्यादा है, क्योंकि जो भी पावर आपको मिलती है वो आपको सर्व करने के लिए मिलती है, किसी विशेष उद्देश्य से मिलती है। हमारे साथ क्या है कि बाकी जैसे आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उनके पास यूनिफॉर्म है, वो दुश्मन से ट्रीट करते हैं। उनके सामने अगर बॉर्डर पे कोई व्यक्ति दिख रहा है, बॉर्डर के उस साइड आ रहा है, तो वो दुश्मन है देश का, उसके साथ उनका ट्रीटमेंट क्लियर है, आपको क्या एक्ट करना है। लेकिन पुलिस में जो भी आप डील करते हैं वो सब आपके देश के नागरिक हैं, चाहे वो प्रदर्शनकारी हों, ज्ञापन देने वाले लोग हों। आपके सामने जो पीड़ित आया है वो बात कह रहा है, वो जिस पे आरोप लगा रहा है हो सकता है आरोप वो झूठे हों, तो उसको भी आपको सत्यापित करना पड़ता है। तो ये जो भी वर्दी आपको जिम्मेदारी मिली है, ये पावर से ज़्यादा कहीं जिम्मेदारी है, और उसका आपको जुडिशियस ठीक ढंग से उपयोग करना चाहिए, कानून के अनुसार उपयोग करना चाहिए, मानवता की सेवा के लिए करना चाहिए, और यही बाकी लोगों की भी सोच होनी चाहिए।